ऑफ द बुद्धा। बुद्ध चाहते हैं कि हमारे भीतर बोधि जागरूक हो। बोधि जिसे हम इंग्लिश में विजडम बोलते हैं, ये बोधि जागरूक होती है विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, मतलब साक्षी तत्व से। तो ध्यान मेथड है बोधि जागरूक करने की। ये जो बोधि है, ये जो हमारे पास तीन अंग है, शरीर है, मन है और भाव है। तो बुद्ध इसको कहते हैं रूपम, भावम और मनन। तो मनन के पार, मन का अगर अतिक्रमण करना है, मन में जो कुछ भी है, वृत्ति प्रवृत्तियां है, विचार भावना है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है आमूलाग्र, तो ये विपश्यना के द्वारा वो ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। और मन के पार जो है वो है बुद्धंग। तो बुद्धंग ये अंग बना हुआ है बोधि से। तो हम बोधि की साधना करते हैं। बुद्ध ने भी निरंजन नदी के किनारे संकल्प से बोधि की साधना की, और बोधि से ही सिद्धार्थ बुद्ध, बोधि से ही सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हो गई, सम्यक संबोधि, अनुत्तर संबोधि प्राप्त हो गई, और उन्हें बाह्य भीतरी जीवन का परम ज्ञान उपलब्ध हुआ और वो मुक्त हो गए, विमुक्त विमुक्त हो गए। तो हमें भी ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम बोधि। तो जो बोधि है, तो हमको बोधि समझ लेना है कि हम ध्यान करना है, तो हमें करना क्या है, तो हमें बोधि जागरूक करना है। तो बोधि का अर्थ होता है यथाभूत ज्ञान दर्शन की क्षमता। यथाभूत, जो चीज जैसी है, चाहे बाहर हो या भीतर हो, जैसी है वैसी ही देखना, वैसी ही अनुभव। मन के तल पर हम यथाभूत नहीं देखते, मन के तल पर हम कल्पनाभूत देखते। जिस तरह के मन में संज्ञा है, जिस तरह के मन में विचार है, जिस तरह की मन में बुद्धि है, उसके हिसाब से हम वस्तु व्यक्ति घटना होगा। कोई चीज मन के तल पर सुंदर एक आदमी को होती है तो दूसरे को सुंदर नहीं। कोई एक चीज मन के तल पर किसी को अच्छी लगती है, दूसरे को अच्छी नहीं लगती। तो मन के तल पर यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं। तो मन के तल पर जो कुछ भी होता है वो कल्पनाभूत ज्यादातर होता है, और उसके कारण ही मनुष्य दुख में चले जाता है। तो ये मन के पार अगर जाना है तो हमको बोधि की साधना करना है। तो बोधि क्या है, तो बोधि में बुद्ध ने 7 अंग बताए। तो हम ध्यान के द्वारा एक एक अंग को हमारे भीतर जागृत करने की कोशिश करते हैं। और बुद्ध ने ये कहा है सिद्धार्थ को, अगर आप बाबा साहब ने लिखित किताब पढ़ेंगे बुद्धनि धम्म, तो उसमें 468 पेज पे बुद्ध ने आनंद को कहा है कि मैं एक ही चीज वो सिखा रहा हूँ, और आपने भी एक ही चीज सीखना है, और वो है बोधि। बोधि क्या है, तो बोधि ये 7 अंगों से परिपूर्ण एक अवस्था है। 7 अंग है उसमें। जैसे हमारा शरीर है, उसे 5 अंग है, छठवां मन है। तो ऐसे ही बोधि जो है उसमें 7 अंग है। तो हम ध्यान के द्वारा एक एक अंग जागृत करने की कोशिश। तो पहला अंग बोधि का है वो सम्मा सती, पाली भाषा का शब्द है सम्मा सती। सम्मा सती का अर्थ सजगता होता है। सजगता का अर्थ सही ढंग से जग जाना, संपूर्णतः जग जाना, सम्यक रूप से जग जाना। तो मन के तल पर हम जगे हैं, लेकिन पर का अनुभव स्वयं का अनुभव। मन के तल पर हमको दूसरा दिखता, स्वयं नहीं दिखता। तो सम्मा सती का अर्थ, सजगता का अर्थ, तू दिखे तो तू के साथ मैं भी दिखे, और मैं के साथ तू भी दिखे। एक साथ मैं और तू को हम अनुभव कर सके। तो एक साथ मैं और तू को जो अनुभव करने वाली क्षमता है हमारे भीतर की, वो है साक्षी तत्व, वो है बोधि हमारे भीतर की। तो इस बोधि में 2 चीजें, यथाभूत ज्ञान दर्शन। यथाभूत ज्ञान, तो ज्ञान मतलब ये विज्ञान है, ये बुद्ध का विज्ञान है। और ये विज्ञान कैसा है, इसमें पर को भी अनुभव करते, पर का भी ज्ञान है, स्व को भी अनुभव करते, स्व का भी ज्ञान। तो इसलिए ये ज्ञान है। और दर्शन है, तो दर्शन कैसा है, मन के तल पर हम दूसरे को देखते, स्वयं को नहीं देखते। इसका जो दर्शन है वो भी दर्शन है, विशेष दर्शन है, विपरीत का भी दर्शन है। दृश्य को भी देखते हैं और दृष्टा को भी एक साथ देखते, स्वयं को भी देखते हैं, पर को भी देखते हैं। ये स्वयं और पर को देखने वाली जो हमारे भीतर की शक्ति, वो यथाभूत। ये पहला चरण हमको इस तरह से ध्यान करना चाहिए कि हमारे भीतर सजगता निर्मित। और हमने कई इसके ऊपर चर्चा की कि हमको पहले एकाग्रता विकसित करना पड़ता, फिर फोर्सेस का इंटीग्रेशन होता है, एकाग्रता के बाद
हम समग्रता से सजगता। तो सजगता मतलब आग के तल पर सजग होना है। रूप दिखा तो जो भी दृश्य है तो दृष्टा को भी हम देखते हुए आना चाहिए, स्वयं को भी देखते आना चाहिए, रूप को देखते हुए। तो आग के तल पर सजग होना है, कान के तल पर ध्वनि के प्रति सजग होना है, गंध के प्रति सजग होना है, स्वाद के प्रति सजग होना है, स्पर्श के प्रति सजग होना है। और ये पांचों इंद्रिय के अलावा जो छठवां मन है, तो मन में जो कुछ भी आता है, वृत्ति, प्रवृत्ति, इच्छा, आशा, आकांक्षा है, कामना है, कोई भी चीज मन में आती, उसको भी देखते आना चाहिए। तो ये सजगता है। तो सजगता का अर्थ जब तक परिपूर्णता से हमको समझ में नहीं आएगा, हम बुद्ध के द्वारा जो उपदेशित दूसरा अंग कैसे विकसित करना वो नहीं। तो दूसरा अंग धम्म विचय है, वो और गहरे अंग, लेकिन सजगता आपको समझ लेना, सजगता का अभ्यास करना पड़ेगा। सजगता का अभ्यास तुमको घंटों बैठ के स्वयं के प्रति सजगता निर्माण करना पड़ेगा। स्वयं को अनुभव करते करते, देखते देखते, ऑल अराउंड जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके भी प्रति हमको सजग होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा। और इस तरह से सजग होते होते हमको सारे अंगों में क्या चल रहा है वो दिखाई देगा। पैर से लेके सर तक, सर से लेके पैर तक, वर्तुलाकार, आगे पीछे, सब सारी तरह के अनुभूति होंगे। हम आंख बंद करके बैठे भी है तो कोई अगर पक्षी की आवाज भी होती पीछे, तो हमको ये पता चलता है कि ध्यान करते करते कि पीछे कोई पक्षी की आवाज आ रही, बाएं तरफ आ रही, दाएं तरफ आ रही, या कोई रास्ते से जा रहा, तो जो कुछ भी घटित हो रहा वो सारी चीजें हमको समझ में आती। तो इस तरह से तो सजगता में हमारा जो दर्शन है, हमारा जो ज्ञान है, वो 3 भागों में विभाजित होता है। दृश्य, दृष्टा, दर्शन। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, भोग, भोक्ता, भोग्य, ये 3 तरह से डिवाइड करना पड़ता है ये सजगता में। तब हमें पता चलता है कि दर्शन अलग है, दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, और ये तीनों चीजों को, तीनों से पृथक रह के देखने वाला साक्षी अलग है। और इस तरह की सजगता से जब का अभ्यास करते हैं, वेर शिक्षा, शिक्षा पदाम थे बुद्ध ध्यान के ज्ञान की किताबों में ऐसा ही लिखा है, शिक्षा पदा मतलब अभ्यास करना है। और इस अभ्यास से हमको ये पता चलता कि जो भी चीज हम देखते वो अलग दिखाई पड़ती, और स्वयं का होना अलग दिखाई पड़ता। आप मुझे सुन रहे, मैं यहाँ हूँ, आप वहां है, लेकिन आप मुझे देख रहे तो मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ये देखना है। हाँ, लेकिन ये मन के तल पर भी आप देखते ना, अनुभव करते तो मैं अलग हूँ, आप अलग। तो इसी तरह से आप अपने आप को देखते, अपने आप को अनुभव करते, तो एक एक अंग आपका अलग दिखाई पड़े। तो एक एक अंग कैसे दिखाई, जैसे हम चश्मा पहनते हैं तो चश्मे के द्वारा देखते हैं, तो चश्मे के द्वारा अगर देखते हैं हम, तो हमको पता रहता कि ये चश्मा लगा हुआ है, और चश्मे के द्वारा हम दिखाई दे, हम देख रहे करते, तो हमको चश्मा अलग दिखता, और चश्मे के द्वारा दूसरे को देखते तो वो भी अलग दिखता। तो ऐसे ही ये जो आंख है, ये हमारा चश्मा है, जिसको आयतन बोला है, खिड़की बोला है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए सजगता में, ध्यान में, कि आंख के द्वारा देखा जा रहा है। हम किसी को सुनाई कम देता तो मशीन लगाते, तो उसको पता रहता कि मशीन के द्वारा सुन रहा हूं। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मशीन तो नहीं लगी, ये मशीन ही है कान में, तो मैं कान के द्वारा सुन रहा हूँ, तो ध्वनि अलग, और ये जो कर्ण यंत्र है, ये अलग, और सुनने वाला है ये आंख अलग, जो दिखाई दे रहा है वो अलग, और मैं अलग हूँ। इस तरह का पृथक पृथक अनुभव, सोई सोई का सोई से अलग होने का अनुभव, ये सजगता है। और इस तरह का आपको अनुभव करना है। चलते हुए अगर चलते हुए अगर आप देखते हैं तो हाथ हिल रहे, पैर हिल रहे, शरीर चल रहा, लेकिन ये शरीर को जो भीतर कोई है जो अनुभव करने वाला, वो चल नहीं रहा, वो चले अकम है। ये अनुभव में, जैसे हम बैठे रहते हैं या कहीं एक जगह और देखते रहते, तो हमारे सामने सारी चीजें प्रभावमान दिखती, चलती हुई दिखती। हाँ, बादल उड़ते हुए देखते, आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिखते, रास्ते पे गाड़ी दिखती। तो हमारे आजू बाजू का जो है संसार, ये प्रभावमान है, चलते रहता है, चलते गतिमान है। और हम देख रहे हैं तो हम एक जगह बैठे हुए, हम स्थिर है, और हम सामने जो कुछ भी परिधि पर हो रहा उसकी गति अनुभव कर सकते। तो ऐसे ही बंद आंखों से स्वयं अगर केंद्रित होते, तो साक्षी तत्व आपको लगेगा स्थिर तत्व है, अकंप तत्व है,
अडोल तत्व है, और उसके सामने सारी चीजें गतिमान। जैसे आंख खोल के सारी चीजें गतिमान दिखती, तो आंख बंद करके हमने अगर देखे तो सारी चीजें हमको गतिमान दिखेगी। श्वास गतिमान दिख रही है, संवेदना गतिमान दिख रही, मन में आते हुए विचार गतिमान दिखेंगे, हवा छू रही शरीर को, हाँ, उसकी अलग तरह की संवेदनाएं हमको पता चलती है। हम बैठे, कहीं ठंडी कहीं गर्मी, सब ये सारी चीजें, तो इस तरह का अनुभव करना ये पहला चरण है, पहली स्टेप है संवाद सती की। तो यू हैव टू प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली मोमेंट टू मोमेंट, you have to practice moment to moment this mindfulness, awareness। और इसका आरंभ है और सजगता की अंतिम अवस्था है। तो जब तक हम परिपूर्णता से सजग नहीं होते, हम संवेदनशील नहीं होते, और संवेदनशील नहीं हुए तो हम सजग, तो हम जीवन के सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। बाह्य जीवन में जो कुछ भी है वो सत्य है, भीतर के जीवन में जो कुछ भी है सत्य है, इसको देखने वाला भी सत्य है। तो सत्य क्या है, कैसा है, ये दूसरा चरण है, और इसको बुद्ध ने बोला धम्म विचय। तो हमें सजग होना है, संपूर्णतः सम्यक रूप से सही ढंग से सजग होना है। और सजग होने के बाद जो अंतिम अवस्था है सजगता की, वो ऐसा है कि ध्वनि के पार निर्ध्वनि, और निर्ध्वनि के पार ध्वनि सुनाई देती। और ऐसा ही जापान में कहा जाता है कि कोई भी साधक आता है, उसको ध्यान की विधि देते, तो ऐसा कहते कि जाओ एक हाथ की ताली सुनो। एक हाथ की ताली होती नहीं, जो आवाज होता है कि दो चीजें टकरा के आवाज होता है, और एक हाथ की ताली मतलब अनहद आवाज को सुनो, ऐसा बोलते। तो उनको घंटों महीनों सालों अभ्यास करना पड़ता सिर्फ सजगता का, कि वो सुनने के लिए। ऐसे ही वो चाइना में सजगता का अभ्यास देते, तो वो ध्यान सिखाते, सुनो बोल, सुनने पर ध्यान एकाग्र करो। तो सुनने को ध्यान एकाग्र करो तो सुनते जाते। तो क्या सुनाई देता, पहले श्वास की आवाज सुनाई देती, फिर हमको हमारे दिल की धड़कन सुनाई देती, फिर शरीर कुछ बोलता है वो सुनाई देता है, भूख लगती, प्यास लगती तो शरीर बताता है, ज्यादा खाना हुआ तो शरीर बताता है। तो सुनने की क्षमता, तो ऐसा सुनते सुनते धीरे धीरे मन क्या कहता है, फिर मन के पार हमारा अंतःकरण है, अंतःकरण क्या बोलता है, अंतःकरण के पार भी हमारे भीतर एक बोधि है, बोधि भी कुछ कहती है। तो ये भी हमको सुनना पड़ता है। ये सुनते सुनते हम इतने सजग हो जाते हैं कि सेलेस्टियल म्यूजिक सुनाई देता है, और उसको कोई बोलता है ओम की ध्वनि, कोई बोलता है ची, कबीर ने उसको वो बोला है, चाइना में उसको ची करके सुनाई देते, ची से चीन हो गया, और ची ये ऊर्जा है, अल्टीमेट ऊर्जा है, हाँ, कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस ऊर्जा है वो। तो वो उसकी ध्वनि, तो जहां भी ऊर्जा होती है वहां ध्वनि होती है, जैसे आग होती है ध्वनि होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी ध्वनि होती है, ऐसे ही कॉन्शियसनेस की ध्वनि है। तो जब तक वो ध्वनि हम सुनते नहीं, तब तक हम ऐसा समझते कि परिपूर्णता से सजग नहीं। तो परिपूर्ण सजगता में वो ध्वनि सुनाएगा। तो आप 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन है, जो मैं 30-40 साल पहले वो पिक्चर देखी थी, वो 10 मिनट का उसका बिगिनिंग देख लो आप। हाँ, तो उसमें जो हीरो रहता, वो 36 चैम्बर में उसको जूडो कराटे वो शिक्षा ग्रहण करने जाना रहता। तो वो प्रवेश द्वार पे जो द्वारपाल रहता उसको पूछता कि मुझे प्रवेश दो, मुझे सीखना है। तो बोलता यार 36 चैम्बर है, आप कहाँ सीखने जाओगे। अब सीखने के लिए, सीखना अगर तो पहले कक्षा में जाना पड़ता, पहले चैम्बर में जाके सीखना पड़ता। तो वो बोलता कि नहीं, मैं बहुत सारी चीजें सीख गया हूँ, मुझे 36 चैम्बर में भेज दो। तो बोलते ठीक है, ये 36 चैम्बर यहाँ है, चले जाओ। तो वो 36 चैम्बर में चले जाता हूँ, प्रवेश करता, तो वहां सारे भिक्षु बैठे रहते, ध्यान में, गहन ध्यान में खोए हुए रहते। वो खड़ा रहता वो हॉल में। फिर जैसे ही ध्यान खत्म होता, तो जो सबसे बड़ा जो मंग रहता है, वो आंखें खोलता और सबको बोलता आपने वो ध्वनि सुनी। तो सब बोलते हाँ बंधे, हाँ ठीक है सर, अगर सबने वो ध्वनि सुनी तो हमारा ध्यान पूरा हुआ। और फिर वो सामने देखता, उसको बोलते आप क्यों आए, तो बोलते मैं सीखने आया, सीखने आए। तो वो ऐसा हाथ करते, तो वो हवा के प्रेशर से ही वो रूम के बाहर चले जाते, और फिर बाहर जाके बोलता नहीं नहीं, मैं 36 चैम्बर में सीखने नहीं था, मुझे पहली कक्षा में भेजिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो 36 चैम्बर शिवलिंग रहता ना, वहां मंग ध्यान करते, तो ध्यान में वो ये पूछता कि आपने वो ध्वनि सुनी। अगर जब तक ध्वनि नहीं सुनते आप सजग नहीं पूरी तरह से। हाँ।
तो मैं भी आपको ये कहता हूँ कि सजगता का अभ्यास करते करते ये ऐसा इतना सिंपल नहीं है, परिपूर्णता से आपको वो ध्वनि सुनाई देना है। और वो ध्वनि इतनी सुंदर है कि दुनिया में उतना सुंदर कभी म्यूजिक है, तो निरंतर है, सतत है। आप कितना भी कुछ भी करते रहे, वो ध्वनि चलते रहे, और उसको सुनते हुए आप कोई भी काम कर सकते हैं। इतना सुंदर म्यूजिक नहीं है, इसलिए कहीं किसी ने पैदा किया हुआ नहीं है, इसलिए उसको सेलेस्टियल म्यूजिक कहते हैं। उसमें साउंड ऑफ द साउंड बोलते हैं, साउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस बोलते हैं, और हम उसको अनाहत नाद बोलते हैं, और कुछ लोग उसको ओम की ध्वनि बोलते हैं। ये सजगता का अंतिम बिंदु है। तो सजगता से हम संवेदनशील होते हैं, और संवेदनशीलता से हमको जीवन का सत्य पता चलता। तो दूसरा चरण जो है बुद्ध के ध्यान का, बोधि का, वो है धम्म विचय। ये पाली भाषा का। तो तीन चीजें हमको बुद्ध से सीख लेना है किसी भी तरह से। वो है कि सम्मासति, धम्म विचय और उपेक्षा। ये सर्वश्रेष्ठ तीन चीजें है। इसलिए आपने कहीं भी देखा होगा कि बुद्ध की जो मूर्ति है ऐसी ऐसी, तो कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये क्या है। ये ध्यान मुद्रा है, ये योग मुद्रा है। तो कई लोगों को पूछो तो पता ही नहीं है क्या है। तो हर मूर्ति में आपने देखा होगा कि बुद्ध ऐसे बैठे। ये है ध्यान मुद्रा। और बुद्ध बोलते हैं ध्यान से ही ज्ञान होता है। अगर ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं होता। आप रास्ते से चल रहे, खोए मोबाइल पे बातें कर रहे, गड्ढा आया, आपका ध्यान नहीं, आप गिर जाएंगे। अगर ध्यान, जैसे ध्यान जाएगा आप अपने आप को बचा लेंगे। तो ध्यान से ज्ञान होता है। रास्ते से चल रहे, कहीं कांटा गड़ा हुआ है, कहीं पत्थर है, कहीं कांच है, आपने देख लिया, हाँ, तो देखना ध्यान है, और उससे होता है ज्ञान। और ज्ञान से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ज्ञान से ही अतिक्रमण होता है, ज्ञान से ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसजेंडर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये बुद्ध का ध्यान समझ लेना। ये जो तीन चीजें है, तीन उंगलियां ऊपर है, ये तीन उंगलियां का बहुत रहस्यमय, अद्भुत, अलौकिक, ये तीन का अर्थ हमको समझना पड़ता है। और इसी से साइंस भी विकसित हुआ, और इसी से धर्म साइंस भी विकसित हुआ, मतलब पदार्थ विज्ञान भी विकसित हुआ। ये एक चीज, ये मुद्रा से। और इसी से ही धर्म का, अध्यात्म का विज्ञान भी विकसित हुआ। ये जो तीन चीजें है, ये है। तो ये साधारणतः लोग समझते कि तीन का अर्थ होता है ये कि बुद्ध धर्म संघ को शरण जा। लेकिन ये तीन का जो गहन अर्थ ये है कि ये सांख्य तत्व ज्ञान का सारभूत ज्ञान है, ये तीन का। तो सांख्य तत्व ज्ञान ये कहता है कि ये जो पूरा अस्तित्व है, जो भी जीवन हमें दिखाई पड़ता है, ये सारा अस्तित्व तीन से बना हुआ। ये हजार साल से मतलब उनकी खोज है सांख्य तत्व ज्ञान। और इसलिए ये वो प्रतीक है तीन का। तो तीन क्या है? तीन है कि जन्म, जीवन, मृत्यु, शरीर, मन, चेतना, ये तीन चीजें। लेकिन ये गहराई में अगर जाओ तो ये तीन चीजें सिग्निफाई करती कि एंटायर जो यूनिवर्स है ये तीन चीजों से बना हुआ है। तो कैसे कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हम बोले, एक है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मतलब एक जो सॉलिड है, ठोस ठोस चीजें हमको दिखती, दूसरी लिक्विड चीज दिखती बहती हुई, और तीसरी चीजें दिखती दिखती गैस फॉर्म में। तो ऐसे हमारा शरीर भी ऐसा तीन से बना। एक शरीर है, अगर हम आंख खोलकर देखते शरीर को तो ठोस दिखता। जब हम सपना देखते तो गैसेस फॉर्म में चले जाते। हाँ, ये जब सपना देखते तो हम वो जैसे बहता हुआ रहता है गैस के समान। और फिर एक परिपूर्ण जो नींद रहती उसमें पूरी तरह से खो जाते। हाँ, वहां कुछ भी नहीं रहता। तो ये जो तीन अवस्था है इसको हमको समझना है। ये तीन जो अवस्था है, तो गहरा गहरा में जाते मैटर के अंदर भीतर भी, तो हमको क्या दिखता है? तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तीन से ही बना। ये सांख्य तत्व को तो पता चला। तो सांख्य तत्व का जो सिंबल है वो त्रिशूल है। आपने देखा होगा भगवान शंकर के पास त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ दुख होता है। तो तीन
हाँ, तीन चीजों से ही दुख भी निर्माण होता। त्रिशूल होता है, शूल का अर्थ चुभना होता, दुख दुख होता। ये तीन चीजें कौन सी? कि दर्शन, दृश्य और दृष्टा, ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञान, भोक्ता भोग्य और भोग, ये तीन चीजें हमको देखना है। ये सांख्य तत्व ज्ञान का भाग। तो इस तरह से हम जब सजग हो जाते हैं, देखते हैं, तो सारी चीजें अलग अलग दिखाई पड़ती है। और हमने अगर मैटर के ऊपर, पदार्थ के ऊपर जब ध्यान केंद्रित करके देखते हैं, तो वो पदार्थ ही अपने भीतर क्या उसका सत्य है वो हमें उद्घाटित कर देता है। और जब हम अपने ऊपर ध्यान करते, तो हमारा भी रहस्य क्या है, हमारा भी सत्य क्या है, ये पता चलता। तो इस तरह से सजग होना है, और सजग होकर धम्म विचय, ये बहुत कठिन चीज है। इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया हुआ नहीं है, और इस धम्म विचयन क्या है। लेकिन ये जो धम्म विचयन है, दूसरा अंग बोधि का, ये बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ अंग है। सजगता के बारे में तो बहुत सारा विश्लेषण किया, बुद्ध के पहले भी किया, महावीर ने भी किया हुआ है। और जितने भी लोग हुए, साधु संत, वो ध्यान सिखाते, योगा सिखाते, तो वो सजगता सिखाते। लेकिन सजग होके संवेदनशील होना, सत्य खोजना, ये बहुत कठिन है। ये विधि बुद्ध ने खोज के निकाली है, और उसको उन्होंने कहा है धम्म विचय। ये धम्म विचयन क्या है? तो पहले हमको धम्म समझना पड़ेगा। हाँ, फिर धम्म समझ के धम्म को शरण जाना पड़ेगा। तो धम्म को शरण जाएंगे, तो हमारे भीतर वो धम्म जागृत हो जाता है, तो धम्म शरण हो जाता है। फिर धम्म के पार करना पड़ता है, और धम्म विचयन के पार है धम्मानुपश्ना। और धम्मानुपश्ना से ही कोई आदमी धर्मज्ञ होता है, धर्म को जानता है। ये गहन चीज है। तो पहले हमको धम्म समझना पड़ेगा। फिर धम्म अगर जब तक नहीं समझेगा, तो धम्म विचयन नहीं कर पाएंगे, तो जीवन का सत्य भी पता नहीं चलेगा। तो ये धम्म क्या है? तो धम्म मतलब तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है धम्म में। तो बुद्ध बोलते हैं व्हाट इज धम्मा? धम्मा इज अ लॉ, एटर्नल लॉ। दूसरी चीज है कि वो धम्मा क्या है? तो इंट्रिंसिक नेचर, स्वभाव। तो और तीसरी चीज है धम्मा मतलब ट्रुथ, सत्य। और ये तीनों चीजें एक ही, ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से बुद्ध ने उसको एक्सप्लेन किया। ये तीनों चीजें हमको समझना पड़ता है कि धम्म क्या है, वो लॉ कैसा है एटर्नल, वो सत्य कैसे, ट्रुथ कैसे, वो स्वभाव कैसे। और ये चीजें हमको समझ कर बाहर जो चीजें देखते हैं, वस्तु, व्यक्ति, घटना है, तो वो किस नियम के तहत वो काम करती है, किस तरह से वो बिहेव करती है, किस तरह वो चीजें रहती है, ये हमको समझना पड़ता है। तो एटर्नल लॉ 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 हमको समझना पड़ेगा, स्वभाव समझना पड़ेगा। स्वभाव का अर्थ तो सत्य होता है। सत्य क्या है? तो कोई भी चीज हम बाहर की देखते हैं, जैसे संसार परिधि का बनाया हुआ, वस्तु, व्यक्ति, घटनाओं का बना है, जो ये दृश्यात्मक है और विषयों से भरा हुआ है। तो ये संसार का सत्य क्या है? ये मन के तल पर भी हम देख सकते हैं कि सत्य क्या है। बाहर जो भी चीज दिखती, उसका जन्म है, जीवन है, मृत्यु। एक फूल, हाँ, हमको खिला हुआ दिखता, शाम को मुरझा हो। हर चीज बाहर हम जो भी देखते हैं, वो सतत परिवर्तनशील। उसको बुद्ध ने बोला अनित्य धर्म। अनित्य धर्म, तो धर्म का अर्थ ये सत्य है, धर्म का अर्थ ये स्वभाव है इसका। जैसे अग्नि में हाथ डालते, हाथ जल जाता, तो क्या है? वो अग्नि का स्वभाव है जलाने। पानी कहीं भी डालो बहता, तो बहना उसका स्वभाव है। एक पत्थर हम ऊपर फेंकते, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी पर ही गिरता, कहीं वो ऊपर चले नहीं जाता। ये पत्थर का स्वभाव स्वभाव है। तो ये स्वभाव को ही सत्य बोला, और स्वभाव को ही बुद्ध ने बोला है इटरनल लॉ, शाश्वत नियम। तो इसका अभ्यास करना। और जब इसका हम अभ्यास करते कि जो भी चीजें हम देखते, वो सतत परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब क्षण क्षण बदलने वाली है, और क्षण क्षण बदलने वाली चीज है मतलब ये अनित्य है। मतलब तो अनित्य बोध पैदा करना पड़ता। वो अनित्य धर्म है, मतलब ये वो अभी जैसी है वैसी अगले क्षण नहीं रहने वाली। तो जैसे अभी है वैसे नहीं रहने वाली, मतलब जो है चीज वो नहीं होने में परिवर्तित हो सकती है। मतलब कोई जीवंत व्यक्ति है, वो कल हमको दिख भी नहीं सकता, या मरण को उपलब्ध हो सकता है।
तो ये परिवर्तनशील, तो ये सत्य है, ये वस्तु व्यक्ति घटनाओं का स्वभाव है और यही सत्य है और यही जीवन का नियम। तो फिर ये इसको बुद्ध ने बोला धम्म विचयन। तो बाहर के जीवन में हम आगे इस तरह से धम्म विचयन करते। धम्म विचयन का अर्थ, धम्म का अर्थ स्वभाव, धम्म का अर्थ नियम, धम्म का अर्थ ट्रुथ, और धम्म विचयन का अर्थ आपको इस धम्म का विश्लेषण करना है। तो विचयनात्मक, विश्लेषणात्मक अनुभव करना है और अनुभवात्मक विश्लेषण करना है। मतलब अनुभव भी करना है, विश्लेषण करना है, और विश्लेषण भी करना, अनुभव करना है। ये बहुत गहन चीज है। ये दुनिया के किसी भी शास्त्र में, किसी भी तत्वज्ञानी में और किसी भी धर्म संस्थापक ने अपने लोगों को ये चीज नहीं बताई, और इसलिए वो लोग धर्म के स्तर पर अपने आप को बहुत ऊंचा उठा नहीं पाए। ये बहुत गहन है। हाँ, ये एक शब्द है धम्मविचयन बुद्ध का, जिससे बुद्ध सर्वश्रेष्ठ इवोल्यूशनरी व्यक्तित्व बने ये पृथ्वी पर। तो ये हमको समझ में लेना है। अगर हमने बाहर की चीजें देखी तो वो अनित्य है। तो अनित्य है तो कौन सी चीज अनित्य है? तो बाहर की चीजें अनित्य है, बाहर की चीजें मर रही। मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और देख रहा हूँ लोगों को मरते हुए, बदलते हुए। हाँ, बच्चे को जवान होते, बूढ़े होते, बूढ़े को मरते हुए देख रहा हूँ। हाँ, परिवर्तित तो होते देख रहा हूँ। सुंदर स्त्री को असुंदरता में पड़ी हुई देख रहा हूँ, स्वस्थ को अस्वस्थ, अस्वस्थ को स्वस्थ होते देख रहा हूँ। सारी सारी चीजें परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन कहाँ घटित हो रहा है? ये परिवर्तन घटित हो रहा बाहर। ये बाहर जो भी घटित हो रहा है, इसको बुद्ध ने बोला है अनात्म बोध। आत्म का अर्थ मैं, स्वयं, और अनात्म का अर्थ मेरे बाहर। तो बाहर चीजें जो देखते हैं वो परिवर्तनशील है, मरण धर्म है, सतत बदल रही और मर रही, लेकिन बाहर घटित, ये अनात्म बोध है। तो जो भी चीज बाहर दिख रही मरती हुए सब बाहर दिख, और जो चीजें बाहर है अनित्य है, अनात्म है, और हमें बोध न होने के कारण, मतलब प्रज्ञा न होने के कारण, यथाभूत ज्ञान दर्शन की क्षमता न होने के कारण, जीवन का सत्य न जानने के कारण, हमने ध्यान नहीं किया, ज्ञान नहीं किया, तो हम उन चीजों के पीछे चले जाते। जो दिखती, तो वो जो अनित्य है, अनात्मक चीजें है जो बाहर है, उसके पीछे चले जाते, दुख को उपलब्ध होते। तो दुख वो, तो आपको ये संसार में ये अनुभव करना है कि जो भी चीजों के पीछे जाओ, पद के पीछे चले जाता हूँ, प्रतिष्ठा के पीछे चले जाता हूँ, प्रॉपर्टी के पीछे जाता हूँ, ये बहुत तनाव, स्ट्रेस से ये पैसा कमा लेते, जमा करते, लेकिन सब छोड़ के चले जाते हैं ना। कुछ भी हम अपने भीतर निर्माण नहीं करते, सब बाहर निर्माण करते हैं, सब छोड़ के चले जाते। तो बाहर जिस भी चीजों के पीछे चले जाते, किसी न किसी तरह कभी ना कभी हम दुख पाना। और इसलिए कभी भी आदमी पर के साथ कभी भी सुख अनुभव नहीं करता। कोई भी स्त्री पुरुष के साथ सुख अनुभव नहीं कर सकती, कोई पुरुष स्त्री के साथ अनुभव नहीं कर सकता। कितनी भी प्रॉपर्टी जमा हो गई तो भी वो आदमी संतुष्ट नहीं होता, कितने भी बड़े पद पे हो तो भी संतुष्ट, क्योंकि बाहर की चीजें आदमी को सुख नहीं देती, शांति नहीं देती, आनंद नहीं देती। हाँ, कहीं ना कहीं उसको अभाव का बोध रहता है कि अरे अभी भी मैंने पाया नहीं, अभी भी नहीं पाया। सिकंदर भी दुनिया जीतने गया, रास्ते में मर जीत ही नहीं पाया वो। तो ये सारी चीजें रहती। तो जो चीज बाहर की है उसके पीछे चले दुख होता। तो जब आदमी को इसका अनुभव होता कि बाहर जो भी चीजें उसके लिए पीछे जाता दुख होता, तो फिर सुख कैसे हो सकता? हूँ आया, मैं कौन हूँ भाई? मैं कौन हूँ, इसकी खोज, ये धम्म विचय। तो जब भी हम बाहर की चीज देखते हैं ऐसी बदलती हुई, तो आंख बंद करके फिर हम देखते हैं, फिर भीतर केंद्रित होते। अभी मैं केंद्र हूँ, बाहर संसार परिधि बना हुआ है, विषय परिधि पर है, उसको देख रहा हूँ। अब मैं आंखें बंद करके खुद ही खुद को देख रहा हूँ, तो भीतर केंद्रित हो गया। तो वो जो केंद्र है हमारे भीतर, बोधि, साक्षी तत्व, बुद्धन, बोधि तत्व हमारे भीतर है, उसमें हम स्थिर होके अपने आप को देखते। तो फिर दो वर्तुल तैयार होते हमारे भीतर। एक केंद्र तैयार होता, देखने वाला, अनुभव करने वाला, वो स्थिर, और फिर उसके अराउंड जो रहता है वो श्वास आ रही जा रही, ये इंद्रिया, उसके अनुभव, और फिर ये शरीर और उसके इंद्रिया, ये सारे परिवर्तनशील का सिस्टम। तो ये शरीर को हम परिधिगत अनुभव कर सकते हैं कि ये कपड़े पहने हुए ये परिधि के ऊपर है। फिर ये जो वस्त्र है ये हमको स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श के द्वारा वस्त्र का अनुभव होता। और वो वस्त्र के द्वारा स्पर्श, स्पर्श के द्वारा वो जो भाग है शरीर का हिस्सा, उसका भी अनुभव हो जाता, तो शरीर का भी अनुभव हो जाता। तो हम केंद्रित रह के वर्तुलाकार शरीर को देखते, तो शरीर परिधि बनता, और फिर परिधि के ऊपर भी हमको परिवर्तन दिखाई देता।
कि कैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, कैसे एक सुंदर व्यक्ति असुंदर होते जाता, और कैसे कैसे उसके चेहरे में परिवर्तन होता, शरीर में परिवर्तन होता, बालों में परिवर्तन होता, चमड़ी में परिवर्तन होता, ऐसे वो ये परिवर्तनशीलता अनुभव करता परिधि के। और फिर इसके भी पार भीतर चले जाता तो श्वास आती जाती, वो विचारों के साथ परिवर्तित होते रहती, भावनाओं के साथ परिवर्तित होते जाती, नींद में अलग श्वास रहती, शांति में अलग रहती, काम वासना में श्वास अलग रहती, क्रोध में अलग रहती, ये सारे परिवर्तन हमको बाहर देखते। तो धीरे धीरे हम संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के का अभ्यास करते तो खुद के भीतर जो बुद्धि निर्माण होती उस केंद्र में केंद्रित होते, तो शरीर एक परिधि बनता। फिर और भीतर चले जाते तो संवेदनाएं आती, संवेदनाएं जाती सूक्ष्म रूप, तो सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, कभी सुखद असुखद अदुखद संवेदना आती जाती रहती। ये सारा प्रपंच मन से जुड़ा रहता। तो मन में विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, ये 5 इंद्रियों के अपने 5 विज्ञान है, चक्षु विज्ञान, कर्ण विज्ञान, स्पर्श विज्ञान, स्वाद, ये भी आते रहते जाते रहते, संज्ञा आती रहती जाते रहती, संवेदना आती जाते रहती। हम इंद्रियों के तल पर मन के द्वारा प्रतिक्रिया करते रहते, क्षण क्षण बदलते, ये सारे परिवर्तन होते रहते। तो हम अगर केंद्रित होकर अगर देखते तो मन में भी परिवर्तन था, मन भी बदलता। बचपने का मन अलग है, जवानी का अलग है, सर्विस के पहले अलग है, शादी के पहले अलग है, शादी के बाद अलग है, बच्चा होने के बाद अलग है, हम जहाँ कहीं रहते तो मन बदलते रहता। ये सारे परिवर्तन हम अनुभव करते, केंद्रित होकर अपने आप, तो हम खुद ही परिधि बन जाते। और फिर जब बाहर की परिधि के प्रति हमें अनुभव किया, बाहर को परिधि को अनुभव किया, उसको देखा कि उसे दुख होता, तो उसके प्रति अनित्य बोध जगाना है, अनात्म बोध जगाना है, दुख बोध जगाना है। तो जब ये अनित्य, अनात्म, दुख बोध जगता तो हमारे मन में जो ऑब्सेशन रहता, जो दौड़ रहती कोई चीज पाने की, वो चीज खत्म, वो दौड़ खत्म हो जाती। बाह्य चीजें की जो कामना है, वासना है, वो खत्म हो जाती। और जब वो खत्म होती तभी आदमी दुख से मुक्त होता। ये बाहर चीजें की दौड़ खत्म हो जाती, लेकिन फिर भी मन में हमारे सब दौड़ चलती रहती। तो ये ध्यान के द्वारा हमारे चित्त को देखना, पहले श्वास को देखना है, शरीर को देखना, संवेदना, चित्त को, चित्त कैसा है, हाँ, उसके शब्द कैसे, विचार कैसे, भाव कैसे, वृत्तियां कैसी, प्रवृत्तियां कैसे, वो कैसे अतीत में जाता, कैसे, तब देखते रहते तो धीरे धीरे मन का भी स्वभाव बदल जाता, तो उसका भी विचयन करना। ये चीज हमने अभी बाहर की चीजों का विचयन किया, धम्म विचयन किया, और पता चला कि वो अनित्य, अनात्म, दुख मय कैसे है। तो जब हमारे भीतर ही बैठे बैठे मन को देखते तो मन में शब्द, विचार, भाव, वृत्तियां, प्रवृत्तियां कैसे आती और वो कैसे हमको पागल करती है। क्रोध आता, हम अगर सजग नहीं है तो हम उसके साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। जैसे क्रोध के साथ एक हो जाते हम क्रोधी हो जाते, और जैसे उसके साथ एक हो जाते क्रोधी हो जाते, हमारे भीतर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, साइकोसोमेटिक चेंजेस हमारे भीतर आ जाते हैं, और वो जो हार्मोन्स हमारे भीतर तैयार हो जाते, हम क्रोध के साथ एक हो जाते, क्रोधी हो जाते, और जब क्रोधी हो जाते तब वो क्रोध बाहर जाके फटता दूसरे के ऊपर, तो स्वयं भी दुख में, दूसरे को भी हम दुख में लेके जाते। तो ये आइडेंटिफिकेशन तोड़ना है ध्यान के द्वारा, तो उससे अलग रह के देखने की क्षमता हमें आती। हमारे भीतर कोई भी वृत्ति आती, क्रोध की आती, हिंसा की आती, कभी अहिंसा की आती, कभी चोरी की आती, कभी अचौर्य की आती, कभी ध्यान की आती, कभी काम वासना की आती, कभी झूठ बोलने की आती, तो कभी तंबाकू, गुटखा, दारू, कुछ न कुछ खाने की वृत्ति आती। ये जो मन है, ये सारा वृत्तियों का संग्रह करता है, ये वृत्तियां है, प्रवृत्तियां है। तो इसको अगर देखना तो इसका यथाभूत ज्ञान है, ये एक्चुअली कैसी है, तो इसको भी हम अपने से अलग देख सके, उससे वीरत रह सके, उसको देख सके। वीरवणी शिक्षा बना, वीरत हो उसको देख सके, अनुभव कर सके। तो अनुभव क्या करना, उसका यथाभूत ज्ञान। तो बाहर की जो चीजें है संसार की, वो हमने देखी कि उन कैसी है, उसका यथाभूत ज्ञान दर्शन देखा कैसा है कि वो सब अनित्य, अनात्म वो है, हाँ, दुखमय है। तो भीतर मन को उसी तरह से देखना पड़ता है, उससे अलग हटके उसको देखना। ये चित्तानुपस्थिति, ये गहन रूप से सजग होंगे श्वास के प्रति, तो श्वास से अलग होकर अगर श्वास को देखा तभी आप सजग हो जाए। हम फिर सूक्ष्म रूप से शरीर को अनुभव करेंगे, सर से पैर, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, हर चीज हमको शरीर के अलग दिखना चाहिए। ये वस्त्र अलग दिखना चाहिए, नीचे पैर है,
पैर का स्पर्श अलग अनुभव होना चाहिए, घुटने अलग होना चाहिए, बैठे सीट अलग होना चाहिए, आंखें बंद है तो ये पलक अलग होना चाहिए, ओठ बंद है तो ओठों का अनुभव होना चाहिए, ऐसे अलग, हाथ के ऊपर हाथ है, ये सब अलग। तो ये पूरे शरीर से पृथक होने का अनुभव हमको होना चाहिए, ये वीरमणि शिक्षा बदल। और जब स्थूल रूप से शरीर से पृथक होते तब शरीर के भीतर संवेदना, सूक्ष्म संवेदना थे, सुखद संवेदना, दुखद संवेदना और सुखद और दुखद संवेदना, इसको प्लीजेंट सेंसेशन बोलते हैं, अनप्लीजेंट सेंसेशन बोलते हैं। और ये सब मन से जुड़े, मन पॉजिटिव है तो सुखद संवेदना, मन निगेटिव है तो दुखद संवेदना। हाँ, मन में कोई किसी चीज का मूल्यांकन अच्छा हुआ तो सुखद संवेदना, मूल्यांकन बुरा हुआ तो दुखद संवेदना। तो ये सारे मन का खेल है। तो मन 4 भागों में काम करता है, विज्ञान, संज्ञा, संवेदना, संस्कार। तो संवेदना के द्वारा मन को देखते आना है। तो संवेदना कैसे आ रही? तो हमारे भीतर संज्ञा, संज्ञा मतलब मूल्यांकन करने की एक वृत्ति, मन। हाँ, तो ये पाली भाषा का शब्द है संज्ञा, ये हमको समझ में आता है। हाँ, तो इस तरह से हम पूरे चित्त को अगर देखते तो धीरे धीरे चित्त से अलग होने की क्षमता हम पाएंगे। ये सजगता है, पहला चरण चित्त से अलग होते आना चाहिए। और फिर अलग होके, विरत होके, पृथक होके चित्त को देखने आना चाहिए, विशेष रूप से देखते आना चाहिए। फिर उसको अनुभव करना कि चित्त कैसा है, उसमें क्या चीज आती, फिर क्या चीज चले जाती है, फिर कोई भी चीज आती तो मेरी संवेदनाएं कैसे होती। हाँ? उत्तेजित संवेदना होती है कि अनुत्तेजित संवेदना होती, फिर मैं कैसे फील करता हूँ, ये सारी चीजें हमको देखने की हमारे भीतर क्षमता आना चाहिए। तो धीरे धीरे अगर ये क्षमता आती तो चित्त का भी यथाभूत ज्ञान बने, चित्त का भी धम्म विचय है। तो धम्म विचय मतलब चित्त में कोई चीज आती तो उसका नियम कैसा है, तो ये बुद्ध ने कर्म का सिद्धांत बताया। कर्म का सिद्धांत मतलब चित्त की कोई भी चीज आती तो वो अपने धर्म के साथ रहेगी, धर्म के साथ मतलब निगेटिविटी आई हम निगेटिव है, पॉजिटिविटी आई पॉजिटिव है। चित्त में कोई अच्छी वृत्ति आती है, हम अच्छा काम करते हैं, उसका अच्छा फल मिलता है, ये धम्म धम्म। हाँ, धम्म है कि तो अच्छा काम किया उसका फल अच्छा, ये नियम, ये ट्रूथ है, ये उसका स्वभाव है। ये इसको बोलते धम्म विचयन करो कि मन में डिजायर आई, तो ये डिजायर से डेवलपमेंट भी होता, डिस्ट्रक्शन भी होता। और डिजायर धीरे धीरे इसको तनाव बोला है बुद्ध ने, तृष्णा बोला है। फिर ये इंटेंस डिजायर होती तो फिर इसको उपादान बोला है, उपादान मतलब आसक्ति बोला है, ऑब्सेशन बोला है। एक ऐसी डिजायर, तो इंटेंस डिजायर होती कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। हाँ, तो फिर नहीं रह सकते मतलब फिर आप दारू के बगैर नहीं रह सकते, दारू पिए। कोई स्त्री के बगैर को प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं करती, उसके बगैर नहीं रह सकते, तो उसको आप बोले कि शादी करो, नहीं करते तो फिर वो वन वे लव बोलते, तो उसको कई एसिड फेंक रहे, वो मार रहे, ये मर्डर कर रहे। हाँ, ये सारी, हाँ सारी ये ऑब्सेशन है। हाँ, कभी इंटीज डिजायर, क्रोध आता, बहुत इंटीज डिजायर, किसी को मारने की इच्छा होती तो दूसरे को मार देते। इंटीज डिजायर होती, फ्रस्ट्रेशन होता, हाँ, एक्सपेक्टेशन होता, फ्रस्ट्रेशन होता। हाँ, क्या जीवन में क्या है, कुछ भी नहीं, मरने का ख्याल आ जाता, और मरने का ख्याल आता तो आदमी सुसाइड क्यों कर लेता कि जो भी चीज मन में आती है उसके साथ हम एक होते, आइडेंटिफाई, जिसको हिंदी में तादात्म्य बोला, एक होना। और ये तादात्म्य के कारण दुख है जीवन। तो ये हमको साधना के द्वारा अतादात्म्य की प्रैक्टिस करना। अतादात्म्य मतलब खुद से कैसे एक होना, श्वास से अलग होना, फिर शरीर से अलग होना, फिर संवेदना से अलग होना, चित्त से भी अलग होना, विचार से भी अलग होना, भावना से अलग होके देखने की क्षमता, अनुभव करने की क्षमता, ये साधना में हमको करना है। अगर इस तरह से हम कर पाए, ये चित्तानुपस्था का भाग है, ये गहन है बुद्ध का, इस तरह से किसी ने सिखाया है। तो ये धम्म विचय है। तो धम्म विचय मतलब सजग होके कोई भी चीज हमको करनी है तो हम करते, तो उसका फल क्या होता। हमारे मन में कभी हिंसा की वृत्ति आती तो हम तो अभी बहुत ध्यानी हुए नहीं, ज्ञानी हुए नहीं, तटस्थ साक्षी भाव आया हुआ नहीं है, हम शांत नहीं रह सकते, संयम नहीं है, तो हम प्रतिक्रिया करेंगे। तो प्रतिक्रिया करने के बाद हमारे शरीर में क्या बदल होता, क्या हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता, और फिर ये प्रतिक्रिया जब करते तो दूसरे के चेहरे पे क्या भाव बदलते हैं, उसके मन में क्या परिवर्तन होता है, फिर वो किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करता, ये सब हमको देखना। ये धम्म विजय का भाग ये। हाँ, तो कोई हिंसा की वृत्ति आती तो क्या होता, फिर हमारे मन में अहिंसा की वृत्ति आती तो क्या होता, फिर चोरी की वृत्ति आती तो क्या होता। हाँ, फिर चोरी की वृत्ति नहीं आती तो क्या होता,
ये हमारे मन की ड्युअलिटी, द्वंद्व है, द्वैत अवस्था। और जो देखने वाला है वो द्वैत के पार अद्वैत, जो बुद्धंग है, जो बोधि है, जो साक्षी तत्व है, वो द्वंद्व के पार निर्बंध तत्व है, द्वैत के पार अद्वैत तत्व है। अलग रह, हम अद्वैत तत्व में अलग रह के नहीं रह सकते, उसके साथ जुड़ जाते, द्वैत के साथ, द्वैत के साथ जुड़ जाते तो दुख में चले जाते, द्वंद्व के साथ एक हो जाते तो हम द्वंद्व में हो जाते, इनर कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाता है, फिर हम दुख में चले जाते। तो इस तरह से हमको चित्त के तल पर हमको ध्यान साधना करना है। चित्त में जो कुछ भी आता है उसके साथ बहते जाना है, उसके साथ देखना है कि क्या घटित होता है। और जब हम देख लेते कि मन के साथ हम बहते हैं, मन में जो कुछ भी आता है उसके साथ एक होते, कुछ भी करते, दुख का निर्माण होता है। हाँ, ये मनन जो है ये दुख करता है, ये दुख के सिवा हमको कुछ भी नहीं देता। और सुख की आशा निर्माण करता, सुख की अभिप्सा निर्माण करता, लेकिन सुख देता नहीं है, मिलता दुख ही है। और ये हमारे जीवन का अनुभव है। तब हम मन से अलग हटने की कोशिश करते हैं, मन से अलग रहने की। तो तीसरा तत्व का अभ्यास करते हैं। तीसरा तत्व उपेक्षा, इनडिफरेंस, ये गहन है। हाँ, तो सजगता और सम्मासती, फिर दूसरा धम्म विचय, और तीसरा उपेक्षा। उपेक्षा करता इन मन के तल पर सुख भी आता उत्तेजना तैयार करता, दुख भी आता उत्तेजना तैयार करता, तो इसका स्पष्ट अनुभव करना। और जब सुखद चीज वो भी उत्तेजित करती हमको, दुख चीज भी उत्तेजित करती, तो अनुत्तेजित कैसे रहना? तो तुमको दोनों चीजों को समान समझना पड़ेगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा। सुख और दुख एक ही है, प्रेम घृणा एक ही है, हिंसा अहिंसा एक ही है, काम वासना ब्रह्मचर्य तो एक ही है, सच झूठ एक ही है। तो ये सब चीजें समझना पड़ेगा, तब हम उसके पार चले जाते। और जब पार चले जाते तब एक अवस्था आती है इनडिफरेंस, प्रैक्टिस ऑफ इक्वेनिमिटी। हाँ, हाँ, ये करते, समता की साधना करते। समता की साधना करते मतलब वैसे हम सिर्फ देखते क्या मन में आता, हम इन्वॉल्व ही नहीं होते। हाँ, ना सुख आया तो आना चाहिए, उसके साथ एक होने की कोशिश नहीं करते, उससे अलग रहते। क्योंकि सुख दुख में परिवर्तित होता, दुख सुख में परिवर्तित होता, ये परिवर्तित होते रहते, ये हम देखते। तो दुख भी आया तब उसको हटाने की कोशिश नहीं करते, दुख को भी सहन करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उससे अलग रहते हैं। तो धीरे धीरे सुख और दुख खत्म हो जाते और एक सतचित आनंद की अवस्था आती है, जिसको बुद्ध ने प्रीति बोला, फिर प्रशब्दी बोला, फिर समाधि बोला। तो किसी भी तरह की कामना आई, डिजायर आई, तो हमें उसमें बहना नहीं, उत्तेजित नहीं होना, तो अनुत्तेजित रहना। तो अनुत्तेजित रहने से धीरे धीरे हम समता में चले जाते, सम हो जाते, और सम होने से ही हम शांत हो, आनंदित होते, समाधि कर जाते। ये तीन चीजों का अभ्यास करना है हमको, सम्मासती, धम्मविचय और उपेक्षा। ये तीन चीजें सर्वश्रेष्ठ है। और ये प्रक्रिया बुद्ध की ध्यान की, और इसके सारे फिर परिणाम, बाकी जो कुछ भी हम डिस्कशन करेंगे वो परिणाम। देखिए ये तीन चीजें हमको समझना पड़ेगा, थियोरेटिकली समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, गहराई से साधना करना पड़ेगा, और पूरे जीवन में भी इसकी साधना की, प्राप्त किया तो ही बहुत। और ये बहुत कठिन है समझना। तो ये तीनों जो चीजें, इसका आरंभ भी है, एक तो अंत भी है। तो सजगता का आरंभ है, अंत है, फिर उसके बाद हम धम्मविचयन करते हैं, धम्मविचयन का भी आरंभ है, अंत है, उसके बाद भी तीसरे चरण का भी आरंभ है, अंत है। तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे। ये तीनों चीजों की प्रैक्टिस करने से हम दुखों से मुक्त हो जाए। राग देश के पार वितराग, सुख दुख के पार आनंद, और फिर शांति को उपलब्ध हो जाए। तो ये हमको इसकी ध्यान के द्वारा इसकी क्षमता जागृत करना है। तो चौथा जो बोधि का अंग है वो है वीर्य। तो ये तो जितना वीर्यत्व उतना बुद्ध, जितनी वीर्यत्व मतलब प्रयत्न बोल, वीर्यत्व का अर्थ क्षमता बोल। हाँ, तो वीर्यत्व का अर्थ तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है समझने की, जानने की, ध्यान करने की। अगर वो जितनी क्षमता है उतना ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको वीर्य निर्माण करने की कोशिश करना, ये अर्थ समझना पड़ेगा कि वीर्य क्या है। हाँ, तो ये वीर्य के ऊपर हम फिर बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ये वीर्य क्या है। हाँ, एक फिजिकल सीमेन है और एक स्पिरिचुअल सीमेन है। तो ये दोनों का अर्थ कैसा है, क्या है। तो आपको इस तरह से तीन बोधि के तीन अंग का अनुभव करना, और बोधि की साधना करना। और जो बोधि की साधना करते तो बोधि अनुशासन उसमें उसके भीतर आता,
और बोधि के अनुशासन आने से धीरे धीरे वो बोधिसत्व बुद्ध बनने के मार्ग पर अग्रसर करता। और जिस दिन वो बोधि जागृत होती, वो तो बोधि की आखिरी अवस्था समाधि है। वे रमणी शिक्षा पदं समाधि, तो समाधि की तरफ। तो इस तरह से आप साधना करें। यही मैं रुक जाता हूँ और अंत में आपने बहुत शांति से सुना। हाँ, तो आप सबके प्रति अनुग्रह व्यक्त करता हूँ, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर भी दिया, उसके प्रति भी अनुग्रह व्यक्त करता हूँ। और आप सबके भीतर जो बोधि है